कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैमिली को जो अपने घर जा रही होती है, लेकिन जंगल से गुजरते हुए उन पर एक लैशन नाम का राक्षस हमला कर देता है, जिसमें फैमिली के 4 लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ एक लड़का ही बचता है जो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। तभी उस लड़के को वहां एक वेसेमीर नाम का विचर मिलता है जो उस लड़के को लैशन से बचाता है। लैशन मरते वक्त विचर से एलियन भाषा में कुछ कहता है, जिसे सुनकर विचर हैरान रह जाता है क्योंकि लैशन तो बोल ही नहीं सकते। इस दौरान वो लड़का जिसको विचर ने बचाया था वो बताता है कि वो एक शाही घराने से है और वो चाहता है कि विचर उसको उसके घर छोड़ाए। विचर लड़के को उसके राज्य में छोड़ देता है, जहां हम देखते हैं तैत्रा गिलक्रिस्ट को जो एक जादूगरनी है। यही हमें यह भी पता चलता है कि इस लड़के का नाम सूगो है और इसके डैड संसद के एक जाने माने सदस्य थे। तैत्रा के पूछने पर सूगो से जंगल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देता है, जिसके बाद तैत्रा राजा के पास आती है और उनसे कहती है कि इस राज्य में जितने भी विचर्स हैं उन्हें राज्य से निकाल दिया जाए, क्योंकि तैत्रा को लगता है जंगल में जितने भी हमले हो रहे हैं वो विचर्स ही करवा रहे हैं। लेकिन लेडी जैरबिस्ट जो खुद भी एक दरबारी है वो विचर्स को सपोर्ट करती है और काफी बहस के बाद राजा ये फैसला करता है कि तैत्रा का शक बेबुनियाद है, इसलिए विचर इसी राज्य में रहेंगे। दूसरी तरफ विचर वेसेमीर एल्फ फिलावेंड्रल से मिलने आता है और उसे लैशन ने जो भी एलियन भाषा में बोला था वो बता देता है, जिसको सुनने के बाद एल्फ विचर को बताता है कि लैशन ने एलियन भाषा में जो भी कहा था उसका मतलब था मेरी गुफा से बचकर रहो। एल्फ को लगता है कि लैशन को किट्सू कंट्रोल कर रही है। ये उन एल्विन लड़कियों में से एक थी जो सबसे पहले गायब हुई थी और वो एलियन बोल सकती थी। एल्फ चाहता है कि वेसेमीर उसके साथ एक बार जंगल में चले ताकि पता चल सके कि उसका शक सही है या नहीं, लेकिन वेसेमीर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, जिसके बाद एल्फ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेसेमीर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। जब वो छोटा था तब उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, एलियाना। ये दोनों शाही घराने के नौकर हुआ करते थे जिनका काम किसी की रखेल की देखभाल करना था, क्योंकि उस रखेल पर किसी शैतान ने कब्जा किया हुआ था। एक दिन डैगलन नाम का विचर उस औरत की शैतान से रक्षा करने के लिए आता है, जिसमें उसकी मदद वेसेमीर करता है और वो उस शैतान को पकड़ने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद डैगलन अपने काम का पैसा लेकर वहां से चला जाता है और यहीं से वेसेमीर के मन में एक विचर बनने की इच्छा पैदा होती है ताकि वो भी अमीर बन सके। इसलिए एक दिन वेसेमीर सब छोड़कर वहां से चला जाता है और विचर डैगलन से आकर मिलता है, जहां उसको ट्रेनिंग और म्यूटेशन की मदद से विचर बना दिया जाता है। जो म्यूटेशनल सब्सटेंस वेसेमीर के अंदर डाला गया है उससे वेसेमीर को ताकत तो मिलेगी ही, साथ साथ उसकी उम्र भी जल्दी नहीं बढ़ेगी। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं वेसेमीर को और उसके ही जैसे एक विचर को जिसका नाम लूका है। दोनों एक बार में बैठकर पी रहे होते हैं, तभी 2 सिपाही उनसे बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके जवाब में विचर से सिपाहियों को मार देते हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरबार में तैत्रा दोनों विचर्स की फांसी की मांग करती है, लेकिन लेडी जैरबिस्ट समझा बुझाकर किसी तरह राजा को इस बात पर मना लेती है कि उन्हें तैत्रा को वेसेमीर के साथ जंगल में भेज दिया जाए ताकि वो उस हत्यारे को मार दे जो लेशंस को कंट्रोल करके लोगों को मरवा रहा है। इससे हत्यारा भी मर जाएगा और वेसेमीर की सजा भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद लेडी जैरबिस्ट खुद ये मिशन वेसेमीर को देने आती है, जहां हमें पता चलता है कि लेडी जैरबिस्ट कोई और नहीं बल्कि लियाना है। यही वेसेमीर की बचपन की दोस्त है जिसकी उम्र अब 70 साल की है। वेसेमीर भी 70 साल का ही है, लेकिन म्यूटेशन के कारण उसकी उम्र धीरे बढ़ती है। दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद तैत्रा और वेसेमीर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान तैत्रा बताती है एक दिन एक विचर ने एक जवान जादूगरनी को गलत तरीके से मार दिया सिर्फ पैसों के लिए, जबकि वो जानता था कि जादूगरनी निर्दोष है। तब से तैत्रा को सारे विचर करप्ट लगते हैं। इसके बाद आखिरकार वो दोनों किट्सू को ढूंढने में कामयाब होते हैं। किट्सू एक मॉन्स्टर को उन पर हमला करने का हुक्म देती है, लेकिन विचर और तैत्रा उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब होते हैं। इसी दौरान किट्सू वहां से भाग जाती है। दोनों किट्सू को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और एक उजाड़ एल्विन्स स्कूल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बाकी की एल्विस लड़कियों की बॉडी मिलती है। यहीं पर उन्हें एल्फ भी बंधा हुआ मिलता है, जिसको विचर बचाता है। एल्फ उन्हें बताता है कि ये सब किट्सू कर रही है, वो लड़कियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्हें कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रही है। और जब एल्फ ने उसे रोकना चाहा तो उसने एल्फ को यहाँ लाकर कैद कर दिया। वैसे मेरे को मगर ये समझ नहीं आ रहा कि अगर किट्सू ने सबको मॉन्स्टर बनाया है तो किट्सू को मॉन्स्टर किसने बनाया है। और काफी देर इस बात पर बहस करने के बाद हमें पता चलता है कि ये सब डैगनल विचर का किया धरा है। वही है जो मॉन्स्टर बना रहा है ताकि उनका बिजनेस चल सके और लोग मॉन्स्टर्स को मारने के उन्हें पैसे दे। वेसेमीर डैगनल से इस बारे में बात करने के लिए चला जाता है। वेसेमीर के जाने के बाद तैत्रा किट्सू की गुफा को तबाह कर देती है और जब किट्सू को यह बात पता चलती है तो वो क्रोध से भर जाती है और तैत्रा इसका इल्जाम विचर्स पर लगा देती है और दरबार में राजा को आकर बता देती है कि मॉन्स्टर को बनाने में विचर्स का हाथ है। जिसके बाद राजा सैनिकों को जहां पर विचर रहते हैं उस जगह की घेराबंदी करने का हुक्म देता है और कैद खाने से लूका विचर को निकलवाकर उसका सर कलम करवा देता है और इस बार एलियाना भी कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ विचर डैगनल वेसेमीर को सच बता देता है कि वो ही है जो मॉन्स्टर बना रहा है और ये जरूरी था, अगर मॉन्स्टर ही नहीं होंगे तो विचर करेंगे क्या। लेकिन वेसेमीर उसे ये सब कुछ बंद करने को कहता है और इस बात पर दोनों में युद्ध छिड़ जाता है।
लेकिन तभी लियाना आकर उन्हें रोकती है और उन्हें राजा के हुक्म के बारे में सब कुछ बता देती है। इसी दौरान तैत्रा सारे नगरवासियों, सैनिकों, किट्सू और उसके मॉन्स्टरों की मदद से सारे विचर्स पर हमला करवा देती है। एक भयानक युद्ध के बाद तैत्रा विचर के जादूगरों को बेसमेंट में बंदी बना लेती है। यही वो जादूगर है जो मॉन्स्टर बनाने में डैगनल की मदद कर रहे थे। लियाना तैत्रा को रोकने की कोशिश करती है, मगर तैत्रा लियाना को भी बंदी बना लेती है। तभी गुस्से में वैसेमीर बेसमेंट में आता है। जैसे ही वैसेमीर तैत्रा पर हमला करने वाला होता है, किट्सू बीच में आ जाती है और वैसेमीर को एक माया जाल में फंसा देती है, जिसमें वो देखता है कि उसकी और लियाना की शादी हो चुकी है और उसका एक परिवार है। वैसेमीर उस माया जाल को तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार उस माया जाल को तोड़ देता है, जिसके बाद वो किट्सू को मारता है, उसके बाद सारे सिपाहियों को, और आखिर में तैत्रा से युद्ध करता है और तैत्रा को भी मार देता है। लेकिन ये भी एक माया जाल था। उसने हकीकत में जिसे मारा वो थे सैनिक, जादूगर और लियाना, जो कि मरी तो नहीं मगर बुरी तरह घायल हो गई। तभी तैत्रा सामने आती है और बताती है कि उसने वैसेमीर को जंगल में जो कहानी सुनाई थी जवान जादूगरनी की, वो उसकी माँ थी, जिसे एक लालची विचर ने पैसों के लिए मार दिया था। तैत्रा खुश है कि अब विचर्स का नामो निशान नहीं बचा। जिसके बाद वो वैसेमीर को भी मारने ही वाली होती है कि तभी मरता हुआ डैगनल पीछे से तैत्रा पर वार करता है और तैत्रा को मार देता है। वैसेमीर डैगनल को देखकर दुखी होता है, क्योंकि अब सारे विचर मर चुके हैं, सिर्फ अकेला वो ही बचा है। लेकिन लियाना उसे बताती है कि उसने कुछ विचर बच्चों को यहाँ से भगा दिया था। इसी दौरान डैगनल मरते समय वैसेमीर को कहता है कि वो उन बच्चों को ढूंढे और एक अच्छा विचर बनाए, जिसके बाद डैगनल मर जाता है। लियाना को बाहर ले जाते समय वैसेमीर देखता है कि किट्सू अभी भी जिंदा है, लेकिन लियाना के कहने पर वैसेमीर किट्सू को नहीं मारता, क्योंकि किट्सू को मॉन्स्टर बनाने में हाथ तो विचर्स का ही था। बाहर आने के बाद वैसेमीर लियाना को एक झील के पास लेकर आता है, जहां रहने का सपना हमेशा से लियाना देखती थी। वैसेमीर और लियाना कुछ देर एक साथ खूबसूरत पल बिताते हैं और इसके बाद लियाना शांति से मर जाती है। लियाना के मरने के बाद वैसेमीर विचर बच्चों को ढूंढने में कामयाब होता है और उन्हें अपनी छाया में रखने का फैसला करता है, और यही होता है इस कहानी का अंत।